जय श्री कृष्ण। कर्मण्य जाते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम ही क्षेमम कर्मण्येवाभिपगते। श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि सुख और दुख का कारण ही कर्म है। क्योंकि कर्म से ही मनुष्य सुख को प्राप्त करता है और दुख को प्राप्त करता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने का कार्य ईश्वर का है। तुम्हारा हाथ में तो कर्म करना है। पर आज के समय में मनुष्य कर्मवादी तो है, पर भाग्यवादी अधिक होता जा रहा है। भाग्य तो लंगड़ा है, कर्म रूपी बैसाखी से ही वह चलता है। इसलिए कर्म के साथ भाग्य का भी होना आवश्यक है, पर कर्मशील अधिक न हो। एक बार कर्म और भाग्य में झगड़ा हो गया। दोनों ने सोचा, ऐसे तो हमारे झगड़े का पता नहीं चलने वाला कि कौन श्रेष्ठ है, ऐसे तो हमारा झगड़ा सुलझेगा नहीं। तो दोनों ईश्वर के पास पहुँचे, प्रभु से कहा, हमारे झगड़े का समाधान कीजिए। प्रभु ने कहा, एक काम करो, तुम्हें हम एक गुफा में बंद कर देंगे और जो भी निर्णय आएगा उसके द्वारा हम पता चल जाएगा कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। ऐसा ही किया गया। कर्म और भाग्य को एक गुफा में कैद कर दिया और बाहर से एक स्फटिक शिला लगा दी। एक जो गुफा थी उसमें एक चट्टान बिछी हुई थी, उस पर कर्म ने उसे साफ किया और जाकर के बैठ गया। भाग्य ने सोचा, अगर मेरे भाग्य में साफ शिला मिली होगी तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा, लिखी होगी तो। कुछ समय बाद दोनों को भूख लगी, प्यास भी लगने लगी। कर्म ने सोचा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रखा होगा खाने के लिए, क्यों ना कुछ खोज की जाए। कर्म ने भाग्य से कहा, भाई चलो हम कुछ खोजते हैं, भूख लग रही है। भाग्य ने कहा, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म उस गुफा में इधर उधर ढूंढने लगा। उसे एक मटकी दिखाई दी। उस मटकी में कुछ चने डले हुए थे। उस चनों को कर्म ने खाया। बीच बीच में थोड़े बहुत कंकड़ आ रहे थे, कर्म ने उसी मटकी में डाल दिए और उस मटकी को ले जा कर के भाग्य के पास लेकर के कहा, लो, तुम्हारे भाग्य में यही है। कर्म ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में कंकड़ ही हैं। कुछ समय बाद उस गुफा का दरवाज़ा खोला गया। प्रभु ने कहा, बोलो क्या बात हुई तुम्हारे साथ, क्या क्या हुआ? बोले, हमें भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा बहुत खोजबीन की, परिश्रम किया तो मुझे चने मिले, मैंने चने खा लिए। प्रभु ने कहा, भाग्य तुम्हारे पास जो मटकी है उसमें तो, बोले इसमें तो कंकड़ पत्थर है। बोले देखो तो सही। देखा तो उसमें हीरे जवाहरात थे। प्रभु ने कहा, कर्म और भाग्य में यही अंतर है। आप सोच रहे होंगे, हीरे जवाहरात तो महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो हैं, पर अगर भाग्य कर्म भी करता तो उसे उस टाइम जो भूख थी वो सुधा भी शांत हो जाती और हीरे जवाहरात भी मिल जाते। कर्म और भाग्य में यही अंतर है। भाग्य आपको देगा तो सही, पर जो कर्म दे सकता है वो आपको भाग्य नहीं दे सकता। इसलिए कर्मशील बने, ना कि भाग्यवादी बने। क्योंकि जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। इसलिए कर्मवादी बने। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा। उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से। आप इच्छा करें मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो इच्छाओं से तो कार्य पूर्ण होने से रहा, आपको कर्म ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में कभी भी मृग नहीं जाते हैं। अगर उस सिंह को अपनी भूख मिटानी है तो परिश्रम करना होगा, शिकार करना होगा, जब ही जाकर के उसकी भूख मिटेगी। उसी प्रकार अगर आप परिश्रमहीन हो जाएंगे तो आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, आप परिश्रम करें, पूरी लगन से मेहनत करें, फिर भी असफल हों तो भी प्रयास करें, क्योंकि कर्म कभी विफल नहीं जाता। कर्म का कभी फल शून्य हो ही नहीं सकता। परिश्रम कभी शून्य पर उसका अंत नहीं है। परिश्रम से आपको कुछ प्राप्त होगा, अगली बार और ज़्यादा प्राप्त होगा। परिश्रम से ये कभी ही नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना प्राप्त हो। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप प्रयत्नशील हो, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आपका कर्म कभी विफल नहीं जाएगा। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। इसलिए
भाग्यवादी होने से बढ़िया है कर्मवादी हुआ जाए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म का जो फल है वो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कर्म है। हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल तो स्वयं ईश्वर देगा और ईश्वर जानता है हमने कितना कर्म किया है, तो फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि समय से ज़्यादा शक्तिमान सर्वज्ञ कोई नहीं है। समय जानता है किसने कितना कर्म किया है, कितना परिश्रम किया है और किसको कितना देना है। आज के समय में इस लॉकडाउन में लोग भाग्यवादी से ज़्यादा कर्म भाग्यवादी होते जा रहे हैं, ना कि कर्मवादी। सभी के पास में स्मार्टफोन है, लोग उसके अंदर ही लगे हुए हैं, अपने समय को व्यर्थ करते जा रहे हैं। उस समय में आप कर्म कीजिए, क्योंकि ये हमारा अज्ञातवास है। जिस प्रकार पांडवों ने अज्ञातवास में अपने अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए और युद्ध में वो उन्हें काम आए, उसी प्रकार ये हमारा अज्ञातवास चल रहा है। आप भी अपने औजारों में धार लगाइए, प्रयत्नशील होइए, और जैसे ही ये समय व्यतीत होता है, क्योंकि बुरा समय हमेशा समान नहीं होता, जितनी रात उतनी काली होती है, सवेरा उतना ही नज़दीक होता है। तो आपको वो परिश्रम आपका ज़रूर काम आएगा। आप निश्चिंत होइए और कर्म की ओर प्रगतिशील होइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।